हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट द टेबल। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी फॉर राइटिंग द टेबल, पाई, बार, लेकिन आज जो ये रहेगा इसमें आपको मैं हेल्प करूंगी हाउ टू राइट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द टेबल। इनिशियली व्हाट वी डिड, क्या किया हमने वहाँ पे हमने ये लिया था स्टूडेंट्स कि जैसे एक पर्टिकुलर ईयर था। मैंने आपको बोल दिया था कि जो बिगनर्स हैं स्पेसिफिकली, है ना, जो फर्स्ट टाइम पाई चार्ट लिखने वाले थे, पाई चार्ट की वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने हाईलाइट किया था कि अगर आपके पास 2 ईयर्स हैं, 2 डिफरेंट पाई चार्ट्स हैं, तो आप क्या करोगे कि एक पर्टिकुलर ईयर को एक बॉडी पैराग्राफ 1 में और दूसरे ईयर को दूसरे बॉडी पैराग्राफ 1 में आप हाईलाइट करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम कंपैरिजन के साथ टास्क लिखें, तो ये स्पेसिफिकली आज आपको जो हेल्प करेगा टेबल, मैंने कंपैरिजन के साथ लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि अगर फैक्टर सेम है तो हम कैसे कंपैरिजन करते हुए उन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करके कैसे अपना टास्क लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल। ये ग्राफ है, ये कैसे एनालाइज करना है हमने। द टेबल बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज ऑस्ट्रेलियन फैमिली इन 1991 एंड 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो यहाँ पे क्या है कि जो टेबल है बिलो शोज मतलब ये है, क्या कर रहे हैं, मंथली एक्सपेंडिचर बता रहा है कि इसका एवरेज ऑस्ट्रेलियन फैमिली का कहाँ पे 2 ईयर्स है, 1991 एंड 2001 बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर किन पैरामीटर्स पे हुआ है, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, मैम अगर हमें टोटल दिया हो क्या हमें ये बॉडी पैराग्राफ 1 या बॉडी पैराग्राफ 2 में हाईलाइट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये टोटल इन्हीं पैरामीटर्स का है। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दीज थिंग्स इन द बॉडी पैराग्राफ 1, तो इसे हम सेव करके रख सकते हैं। तो इसे हम सेव करके रख सकते हैं किस चीज़ के लिए, ओवरऑल के लिए। ओवरऑल में हम इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, एक यूनिक वो फीचर ऐड करने के लिए। यहाँ पे अगर बात करते हैं इस टास्क की, तो इसे लिखेंगे कैसे। इंट्रोडक्शन तो यूजली सेम ही रहता है जैसे हमने डिस्कस किया कि नेम ऑफ ग्राफ, वर्ब, टर्म्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो 6 जो हमने फंक्शंस यूज करने हैं उससे बहुत इजी और बहुत जल्दी हमारा जो है टेबल का इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। द टेबल चार्ट गिव्स, टेबल चार्ट एक है, गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, नंबर के टर्म में, अबाउट द मनी, मनी के बारे में, विच वॉज यूज्ड बाय, विच जो कि मनी का कभी मनीज नहीं होता है इसलिए वॉज ही रहेगा यहाँ पे। विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि मैम हम विच जैसे WH फैमिली को कैसे यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, तो मैंने आज यहाँ पे आपको करके दिखाया है। मनी विच वॉज यूज्ड बाय, मनी जो कि यूज की गई थी, किनके द्वारा, बाय द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा, किस चीज के लिए, फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कब की गई थी, इन 1991 एंड 2001 में। तो अगर देखते हैं तो द टेबल क्या है, नेम ऑफ ग्राफ है, गिव्स के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंफॉर्मेशन किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ नंबर में है, अबाउट क्या है, रिफ्रेश कर दिया गिवन क्वेश्चन को। एज सच कीवर्ड्स के साथ आपने रिप्लेस नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखिए। रीराइट द क्वेश्चन स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स एज दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड स्कोर। अबाउट द मनी विच वॉज यूज्ड बाय, विच वॉज यूटिलाइज्ड बाय, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेंट बाय भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड भी लिख सकते हैं। आपको सारे सिनोनिम हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वेरिएशन के लिए इनको कैसे यूज करना है आगे बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में लिख के दिखाया है। बाय कैसे यूज किया, बाय द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये पीपल हो गए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, पैसिव स्ट्रक्चर चल रहा है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया गया है, और यहाँ पे मैंने टाइम को मेंशन कर दिया है। और एक चीज ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स की साइड से कि मैम जो डेटा है हम इन टर्म्स ऑफ डॉलर लिखें। डियर स्टूडेंट, जो डेटा होता है वो क्या है, या तो परसेंटेज के टर्म में होगा या नंबर के टर्म में होगा। आगे नंबर में यूनिट्स होती हैं कि वॉट्स हैं, किलो वॉट्स हैं, किलोग्राम है, ग्राम्स हैं, या फिर डॉलर है, ये सारे यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक फिगर की, 2, या तो वो 2% है या वो नॉर्मल 2 एज अ फिगर कंसीडर किया जाएगा, उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो डेटा है वो किसके टर्म में, यूनिट्स के टर्म में। ये सारी क्या है, जो यूनिट्स हैं हमारी जो रहती हैं, किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूनिट्स हैं। ये डेटा की टाइप नहीं हो सकती, डेटा की टाइप नंबर होगा, परसेंटेज होगा। तो आई विश कि यहाँ से आज आपका एक डाउट भी क्लियर हो गया है। बॉडी पैराग्राफ 1, तो आज मैंने इसे एक यूनिक पैटर्न में लिखा है उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे जो कहते हैं कि मैम कंपैरिजंस कैसे करें अगर हमारे पास फैक्टर्स दोनों ही ईयर्स में सेम हो। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आज एप्लीकेबल करिए, आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे 1991 और 2001 को मैंने कंपेयर करके लिखा है, या फिर आप यहाँ पे इन अ डेकेड, आफ्टर 10 ईयर, कुछ ऐसे भी हाईलाइट कर सकते थे वेरिएशंस को ऐड करने के लिए। बॉडी पैराग्राफ 1, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट
a difference of $5 was noticed in the expenditure of food in 2001 and 1991. फूड अगर मैं बात करती हूँ 1991 में कितना स्पेंड किया है, $155 एंड 2001 में $160 किस पे स्पेंड किए, फूड पे। 160 में से अगर 155 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने का डिफरेंस आता है, $5 का। अब क्वेश्चन ये है, जो इस लाइन को रीड कर रहे हैं उनको लगेगा यहाँ पे डॉलर्स है और मैम ने वॉज लगाया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो वॉज लगाया ये मैंने अ डिफरेंस, एक डिफरेंस निकाला गया है। डिफरेंस जो है सिंगुलर टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज यूज किया, डॉलर्स के लिए ये नहीं है, तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एनालाइजिंग फर्दर, $45 वर मोर एक्सपेंडेड। एक्सपैंड और एक्सपेंडेड में फर्क होता है डियर, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। इट्स EXPAND, एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब किसी चीज को स्ट्रेच करना। EXPENDED, एक्सपैंडेड, खर्च करना। तो आपको इन दोनों वर्ड में आज डिफरेंस भी पता लग गया और आपने न्यू वर्ड भी लर्न कर लिया। एनालाइजिंग फर्दर कॉमा, $45 वर मोर एक्सपैंडेड बाय ऑस्ट्रेलियंस। जो $45 है वो ज्यादा यूटिलाइज किए गए हैं, किनके द्वारा, ऑस्ट्रेलियंस के द्वारा। कब किए गए हैं, 2001 में किए गए हैं। कितने हैं, 120 हैं। और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे कितने किए हैं, 75। तो अगर मैं 120 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, $45। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि $45 उन्होंने ज्यादा खर्च कर दिए इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के ऊपर। कब, 2001 में, किसके कंपैरेटिवली, 1991 के कंपैरेटिवली। वाइल कंपैरिजन लगाया, $10 कम खर्च किए हैं। किसके लिए किए हैं, क्लोथिंग के लिए किए हैं। कब किए हैं, 2001 में किए हैं। किसके कंपैरेटिवली, 1991 के लिए किए हैं। तो यहाँ से हमने ये 3 पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर दिए, एक फूड, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक क्लोथिंग को। और आज हमने कंपैरिजन के साथ किए। जो स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि मैम डेटा कंपेयर कैसे कर सकते हैं ईयर्स में, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजीज वही रहेंगे डियर, बस लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। बॉडी पैराग्राफ 2, द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट। जो डेटा आगे बता रहा है किस चीज के बारे में, सेम टेबल को कंटिन्यू करें, इसलिए जो मैंने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए स्ट्रक्चर लिया है वो क्या लिया है, द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट $95 and $100 वर स्पेंट बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार मैंने पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिया था और एक बार बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिया है, इन 1991 एंड इन 2001 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, पहले दोनों की फिगर्स हाईलाइट कर दिए, फिर उनके ईयर्स लिख दिए और रिस्पेक्टिवली लिखा दिया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देन हाउएवर दे डिड नॉट स्पेंड, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों, बिकॉज डू जो है वो प्रेजेंट, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप बोलते हैं स्टूडेंट्स, और डिड क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो डिड के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जो दो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कभी भी एक साथ नहीं लगती है। दे डिड नॉट स्पेंड अबाउट $80 ऑन ट्रांसपोर्ट इन बोथ दे गिवन ईयर्स। तो अगर यहाँ पे बात करती हूँ, स्मार्ट प्ले की है कि यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 45 है, एक मिडिल टर्म लिया मैंने, एक मतलब टर्म डिसाइड कर लिया, कितना कर लिया कि $80 से ज्यादा दोनों ईयर में मनी स्पेंड नहीं की गई है। किस चीज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। बट द सरप्राइजिंग फैक्ट वॉज दैट, लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट था, वो क्या था कि देवर फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम मनी, कि वो फॉन्ड थे, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। तो यहाँ पे एक न्यू वोकैब सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फाउंड। फाउंड मतलब ढूंढना, किसी चीज को पाना। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, इसका मतलब होता है शौकीन। तो देखिए ये दो वर्ड्स भी सीख लिए हमने आज। दे वर फॉन्ड ऑफ, वर्क क्यों लगाया, क्योंकि दे लगाया। दे किसके लिए लगाया, इंडिविजुअल्स के लिए लगाया। दे वर फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन थे अपनी सबसे ज्यादा मनी स्पेंड करने के ऊपर। किसके ऊपर, अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ द ईयर्स, क्योंकि दोनों ही ईयर में सबसे ज्यादा मनी उन्होंने जो स्पेंड की है वो $250 एंड $270 अदर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए की है। तो ऐसे हमने कंपैरिजन कर लिया है। ओवरऑल इट इज अपैरेंट दैट The expenditure of Australians had increased with the passage of time. जो ऑस्ट्रेलियंस का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है with the passage of time. अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। 155 एंड 160 कैसे लिए, डिफरेंस के साथ लिए। यहाँ पे क्या कर दिए, $45 मोर, $10 लेस। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी और रिस्पेक्टिव फंक्शन बना दिए। ये हमने नॉट अबव 80 के साथ लिख दिया और ये मैक्सिमम करके लिख दिया। तो ऐसे कंपैरिजन के साथ किए। अभी एक सेकंड वे बताती हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 में 1991 हाईलाइट कर दो, बॉडी पैराग्राफ 2 में 2001 हाईलाइट कर दो जो बिगनर्स हैं। अब कैसे करोगे, क्योंकि बोलोगे मैम इतने सारे पैरामीटर्स है, कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप दोनों को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इसे आप मैक्सिमम लिख दीजिए, यहाँ पे आप इसको फॉलोड बाय लिख दीजिए, मैक्स के बाद इसको फॉलोड किया है और ये क्या बन गया है आपका मिनिमम बन गया है। तो आप इसको ऐसे लिख दो और ये तीनों फिगर्स को आप डायरेक्ट लिख के रिस्पेक्टिवली के साथ लिख सकते हैं। क्लियर? तो बॉडी पैराग्राफ 2 जब आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंस बना लीजिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस लिख सकते हैं, तो भी आपकी वेरिएशंस के साथ टास्क इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप दोनों बॉडी पैराग्राफ को अलग से हाईलाइट कर दीजिए, चाहे आप कंपैरिजन से कर लीजिए, इट इज अप टू यू। अगर आपको डर लगता है कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ एरर्स हो सकते हैं, तो आप उसे अवॉइड करते हुए दोनों जो ईयर्स हैं उन्हें अलग से बॉडी पैराग्राफ्स में भी हाईलाइट कर सकते हैं। सो डियर, आज मैंने आपको स्टूडेंट्स दोनों ही वे में लिख के दिखा दिया है टास्क कि आप इसे अलग कैसे लिख सकते हैं और कंपैरिजन के साथ कैसे कर सकते हैं। आई होप कि अब आप जब टेबल को ट्राई करेंगे तो आप उसकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन है दोनों मेथड में करके देखेंगे, इससे आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगे। Try to write your task like this. Wish you best of luck. Thank you.